नमस्कार और रोजगार बुक में आपका स्वागत है। सरकारी नौकरियों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी और सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए यह है आपका अपना प्लेटफॉर्म। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होने का सपना देखने वालों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प खबर है। जी। यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड मतलब यूपीपीआरपीबी उसने पुलिस विभाग में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पदों के लिए भर्ती निकाली है। हाँ, इसमें पुलिस सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्लर्क और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंट्स भी हैं। कुल मिलाकर 537 पद हैं। बिल्कुल। और एक बात साफ कर दूं, ये टिपिकल पुलिस की नौकरी नहीं है। ये आप कह सकती हैं बैक ऑफिस वाले पद हैं। मतलब प्रशासनिक काम। जी, जो पूरे विभाग की रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो आज हम इसी नोटिफिकेशन के हर पहलू को मतलब बारीकी से समझेंगे। सही है। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक उम्मीदवार की नज़र से इस मौके का क्या मतलब है और इसकी तैयारी की सही रणनीति क्या हो सकती है। चलिए तो फिर एक उम्मीदवार की नज़र से ही इस पूरे सफर को देखते हैं। सबसे पहले कोई भी सोचता है कि मेरे लिए इसमें क्या है, मतलब पद कौन से हैं और सबसे जरूरी सैलरी कितनी मिलेगी। सही सवाल है। देखिए, इसमें 3 तरह के पद हैं। हाँ। सबसे ऊपर है पुलिस सब इंस्पेक्टर, जो कॉन्फिडेंशियल विभाग के लिए है। अच्छा, कॉन्फिडेंशियल। जी, ये ग्रुप सी का पद है और इसका पे लेवल 6 है। लेवल 6 का मतलब हुआ लगभग 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच। ये तो बहुत ही आकर्षक सैलरी है। बिल्कुल। और बाकी जो 2 पद हैं वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के हैं, एक क्लर्क और दूसरा अकाउंट्स के लिए। जी हाँ। और ये दोनों पद पे लेवल 5 में आते हैं, जिनकी सैलरी रेंज 29,200 से 92,300 तक है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी पद प्रशासनिक हैं। बिल्कुल, मतलब फील्ड की भागदौड़ की जगह यहाँ ऑफिस का काम ज्यादा है। तो ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो पुलिस फोर्स का हिस्सा तो बनना चाहते हैं, लेकिन एक स्थिर डेस्क जॉब पसंद करते हैं। सही कहा। पदों की संख्या भी काफी अच्छी है, कुल 537 पद। हाँ, जिनमें सबसे ज्यादा 311 पद क्लर्क के लिए हैं और 114 अकाउंट्स के लिए और 112 सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल के लिए। हाँ, और देखिए, हर नोटिफिकेशन की तरह इसमें भी एक छोटी सी लाइन लिखी होती है कि पदों की संख्या बदली जा सकती है। बिल्कुल, ये एक स्टैंडर्ड क्लॉज है, लेकिन उम्मीदवारों को ये पता होना चाहिए कि अंतिम चयन तक इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। ठीक है, तो एक बार किसी ने पद और वेतन देखकर मन बना लिया तो सबसे बड़ा डर होता है कि कहीं डेडलाइन ना निकल जाए। सही बात है। तो सबसे पहले उन तारीखों को कैलेंडर में मार्क कर लेते हैं जो किसी भी हाल में भूलनी नहीं है। ये सबसे जरूरी कदम है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं। और आखिरी तारीख? फॉर्म भरने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 19 जनवरी 2026 है। मतलब ज्यादा समय नहीं है, लगभग 1 महीने का विंडो है। जी। और अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो? उसके लिए बोर्ड ने 22 जनवरी 2026 तक का समय दिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। OTR। जी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। हाँ, ये अब यूपी की कई भर्तियों में अनिवार्य हो गया है। इसके पीछे का आइडिया क्या है? इसका मकसद है कि उम्मीदवारों को बार बार अपनी पर्सनल जानकारी ना भरनी पड़े। अच्छा। एक बार OTR कर लिया तो आपकी बेसिक डिटेल्स सेव हो जाती हैं। मेरी सलाह तो ये है कि नोटिफिकेशन का इंतजार किए बिना OTR पहले ही पूरा कर लें। ये तो बहुत अच्छी सलाह है। मुझे याद है, पिछली एक भर्ती में आखिरी दिन सर्वर क्रैश हो गया था और हजारों उम्मीदवार फॉर्म ही नहीं भर पाए थे। अरे बाप रे। तो ये सलाह नहीं, एक चेतावनी समझिए। अपना OTR और फॉर्म पहले हफ्ते में ही भर दें। बिल्कुल सही। और एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, EWS और OBC के लिए 500 रुपए है और SC ST के लिए 400 रुपए रखी गई है। ठीक है, हमने पद देख लिए, सैलरी समझ ली और तारीखें भी नोट कर लीं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं इसके लिए योग्य हूँ? बिल्कुल, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? चलिए इसी पर आते हैं। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तीनों ही पदों के लिए ग्रेजुएशन तो जरूरी है, लेकिन साथ में कुछ टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए। हाँ, जैसे सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल पद के लिए किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन के साथ साथ अच्छी टाइपिंग स्पीड और शॉर्ट हैंड का ज्ञान होना चाहिए। जी हाँ, इसमें 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी और 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी टाइपिंग और साथ ही 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शॉर्ट हैंड। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा उम्मीदवारों को उलझाती है वो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। हाँ, O लेवल वाला। नाइलिट से O लेवल का सर्टिफिकेट मांगा गया है और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं। बहुतों के पास ये नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन इस बार नोटिफिकेशन में एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। अच्छा।
5 मई 2022 के एक सरकारी आदेश का हवाला देते हुए ये साफ कर दिया गया है कि ADCA, DCA या PGDCA जैसे डिप्लोमा भी O लेवल के बराबर माने जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खबर है। ये तो गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक राहत नहीं, ये इस भर्ती का पूरा गेम बदल सकता है। वो कैसे? आप सोचिए, पहले कई योग्य उम्मीदवार सिर्फ इस एक सर्टिफिकेट की वजह से बाहर हो जाते थे। सही बात है। अब ADCA, PGDCA जैसी डिग्रियां मान्य होने से प्रतियोगिता का स्तर एकदम से बढ़ जाएगा, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा और नया कैंडिडेट पूल इस दौड़ में शामिल हो गया है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जी। अच्छा, क्लर्क पद के लिए भी टाइपिंग और O लेवल चाहिए, बस शॉर्ट हैंड की जरूरत नहीं है। और अकाउंट्स वाले पद के लिए कॉमर्स में ग्रेजुएशन या अकाउंटिंग में PG डिप्लोमा। और यहाँ हिंदी टाइपिंग की स्पीड सिर्फ 15 शब्द प्रति मिनट चाहिए, जो कि काफी कम है। हाँ, ये मैनेज हो सकता है। एक और जरूरी बात, जो छात्र अपने फाइनल ईयर में हैं, वे अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, अपीयरिंग कैंडिडेट्स पात्र नहीं है। नहीं, आवेदन की आखिरी तारीख तक आपके हाथ में आपकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं उम्र पर। उम्र की गणना 1 जुलाई 2025 से होगी। कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 28 साल। यानी उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 1997 से पहले और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। और उम्र में छूट का जो नियम है वो थोड़ा पेचीदा है ना? हाँ, वो समझना जरूरी है। छूट मिलेगी, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को। अच्छा। SC, ST और OBC वर्ग को 5 साल की छूट मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई उम्मीदवार मान लीजिए राजस्थान या बिहार का है और वो OBC कैटेगरी में आता है, तो भी उसे यूपी में जनरल कैंडिडेट ही माना जाएगा और उसे उम्र में कोई छूट नहीं मिलेगी। समझ गया। अब आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स पर। जब मैं ये नोटिफिकेशन पढ़ रहा था तो मेरा ध्यान ऊंचाई पर गया। बताइए। पुरुष उम्मीदवारों के लिए 163 सेंटीमीटर। क्या ये यूपी पुलिस के कांस्टेबल या फील्ड सब इंस्पेक्टर के मानकों से अलग हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। क्योंकि मुझे लगा प्रशासनिक पदों के लिए शायद थोड़ी रियायत होती है। बिल्कुल, फील्ड पोस्ट जैसे सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर मांगी जाती है। यहाँ 163 सेंटीमीटर है, जो कि 5 सेंटीमीटर कम है। तो ये उन उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका है जो हाइट की वजह से फील्ड पोस्ट से बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल। महिलाओं के लिए ये 150 सेंटीमीटर है और न्यूनतम वजन 40 किलो होना अनिवार्य है। जी, और एक और जरूरी बात जो शायद कुछ लोगों को निराश करे, क्या? वो ये है कि दिव्यांग उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, भले ही ये पद प्रशासनिक प्रकृति के हों। तो ठीक है, मान लीजिए एक उम्मीदवार इन सभी शर्तों को पूरा करता है। अब वो सोचेगा मुझे नौकरी मिलेगी कैसे? बिल्कुल। यानी सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस कई स्टेज का है, लेकिन सबसे अहम और कहूंगी निर्णायक स्टेज है पहला, लिखित परीक्षा। जी, एक ऑफलाइन OMR बेस्ड परीक्षा होगी। 400 नंबर, 200 सवाल और समय मिलेगा 2.5 घंटे। और इस परीक्षा का सिलेबस क्या है? इसमें 4 सेक्शन होंगे, हर सेक्शन 100 नंबर का। पहला, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान। दूसरा, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। तीसरा, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी। और चौथा, मेंटल एप्टीट्यूड, IQ और रीजनिंग। जी, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सिर्फ ओवरऑल स्कोर लाना ही काफी नहीं है। बिल्कुल, और यही इस परीक्षा का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है। क्या है वो? उम्मीदवारों को हर सेक्शन में अलग अलग कम से कम 35% नंबर लाने ही होंगे और कुल मिलाकर भी कम से कम 40% नंबर लाना जरूरी है। ओ, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई मैथ्स का जीनियस अगर हिंदी में कमजोर है और 35% नहीं ला पाता, तो वो सीधे बाहर हो सकता है, भले ही उसका कुल स्कोर बहुत ज्यादा क्यों ना हो। जी हाँ, तो ये रणनीति सिर्फ स्कोर मैक्सिमाइज करने की नहीं, बल्कि कमजोरियों को मैनेज करने की भी है। बिल्कुल सही कहा। आप किसी भी एक विषय को छोड़ नहीं सकते। आपको हर विषय में एक बेसिक लेवल की कॉम्पिटेंस दिखानी ही होगी। और क्योंकि परीक्षा कई शिफ्ट में हो सकती है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। अच्छा, लिखित परीक्षा के बाद सीधे स्किल टेस्ट नहीं है, बीच में दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक परीक्षा भी है। जी, ये दिलचस्प है क्योंकि कई बार उम्मीदवार लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं, लेकिन एक छोटे से डॉक्यूमेंट या 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में कमी की वजह से बाहर हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत होता है। बिल्कुल, तो ये स्टेज देखने में आसान लगता है, पर है बहुत महत्वपूर्ण। ये एक क्वालिफाइंग स्टेज है, इसके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे। और जो इसे पास करेगा वही अगले स्टेज के लिए जाएगा। हाँ, यानी कंप्यूटर टाइपिंग और शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए। और वो भी सिर्फ क्वालिफाइंग है। जी, स्किल टेस्ट भी सिर्फ पास करना है। तो इसका मतलब साफ है
कि फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा में मिले नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर बनेगी। टाइपिंग और पीएसटी बस दरवाजे हैं जिन्हें पार करना जरूरी है, लेकिन रेस का विनर लिखित परीक्षा ही तय करेगी। एक मिनट, नोटिफिकेशन में आरक्षण का भी जिक्र है और उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। इसे आम भाषा में समझा सकती हैं? सुनने वालों के लिए इसका क्या मतलब है? जरूर, इसे आसान भाषा में समझते हैं। वर्टिकल यानी लंबवत आरक्षण वो होता है जो जातियों के आधार पर मिलता है, जैसे SC, ST, OBC और EWS। जी, ये सीटें इन्हीं कैटेगरी के उम्मीदवारों से भरी जाएंगी और ये सिर्फ यूपी के मूल निवासियों के लिए है। और हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज आरक्षण? हॉरिजॉन्टल आरक्षण वर्टिकल आरक्षण के अंदर ही दिया जाता है, जैसे महिलाओं के लिए 20% आरक्षण। अच्छा। इसका मतलब ये है कि अगर ओबीसी की 100 सीटें हैं तो उनमें से 20 सीटें ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और यहाँ एक अच्छी बात यह है कि महिलाओं के 20% आरक्षण का लाभ सभी राज्यों की महिला उम्मीदवार उठा सकती हैं, चाहे वे उत्तर प्रदेश की हों या नहीं। बिल्कुल। ये एक बहुत ही जरूरी जानकारी है, खासकर यूपी से बाहर की महिला उम्मीदवारों के लिए। जी। अच्छा, फॉर्म भरते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो? कुछ बेसिक लेकिन बहुत जरूरी बातें हैं। पहला, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट uppbbp.gov.in से ही अप्लाई करें। ठीक है। दूसरा, जैसा हमने पहले कहा, OTR जरूर पूरा कर लें। और तीसरा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए डिजी लॉकर का इस्तेमाल करें। ये एक सुरक्षित तरीका है। और तो कुल मिलाकर देखें तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस में एक स्थिर और अच्छी सैलरी वाली प्रशासनिक नौकरी पाने का शानदार मौका है। हाँ, लेकिन जैसा हमने चर्चा की, O लेवल की समकक्षता के नियम की वजह से इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। बिल्कुल। ये पद पुलिस विभाग की प्रशासनिक रीढ़ होते हैं। इनमें सफल होने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि टाइपिंग और शॉर्टहैंड जैसे खास टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए। यह उन उम्मीदवारों के लिए एक अलग तरह की चुनौती और अवसर है जो यूनिफॉर्म के साथ साथ एक ऑफिस वाला करियर भी चाहते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो हर गंभीर उम्मीदवार को खुद से पूछना चाहिए। और वो सवाल सीधा जुड़ा है सिलेक्शन प्रोसेस के सबसे मुश्किल नियम से, 35% वाले नियम से। बिल्कुल। जैसा कि हमने बात की, लिखित परीक्षा के हर सेक्शन में 35% नंबर लाना अनिवार्य है। हाँ। इसका मतलब है कि किसी एक विषय में महारत हासिल करना काफी नहीं है, बल्कि हर विषय में एक न्यूनतम स्तर की पकड़ जरूरी है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि तैयारी की सही रणनीति क्या होनी चाहिए। हाँ, क्या अपने सबसे मजबूत विषय को और बेहतर बनाना चाहिए ताकि कुल स्कोर बढ़ सके, या फिर अपने सबसे कमजोर विषय पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स तो आ ही जाएं और आप दौड़ से बाहर ना हो? इस संतुलन को साधना ही सफलता की कुंजी होगी। बिल्कुल। यह इस भर्ती से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी का एक गहरा विश्लेषण था। उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको पूरी प्रक्रिया और उसकी बारीकियों को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और भविष्य में ऐसी ही सरकारी नौकरियों से जुड़ी गहरी और काम की जानकारी के लिए हमारे चैनल रोजगार बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।